kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल में से हम लोग रिव्यू के पैड में से प्रूफिंग और कमेंट्स की कमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रूफिंग के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास स्पेलिंग चेक है। आमतौर पे हम लोगों ने एक्सेल के ऊपर जो भी टाइपिंग की है, अगर मैं चाहता हूं कि उसकी एक स्पेलिंग चेक करवा ली जाए, ताकि अगर कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, एरर है, तो वो मैं उसी सजेशंस कंप्यूटर से ले लूँ। लेकिन याद रखिएगा कि आमतौर पे जगहों के नाम और इंसानों के नाम खास तौर पे कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेम की फील्ड के अंदर अक्सर वो स्पेलिंग के हमें सजेशंस देगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई ऐसा वर्ड जो कि इंग्लिश की डिक्शनरी से मैच नहीं कर रहा है, तो वो भी उसके हमें सजेशंस देगा। जैसे पहला एक वर्ड कहता है नॉट इन डिक्शनरी कन्वेंस, और इसके डिफरेंट सजेशन दे रहा है। मेरे ख्याल से कन्वेंस जो सजेशन है वो मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। इसी तरह से नामों के सजेशन दे रहा है, तो नामों में से हम इसको इग्नोर वंस करेंगे। इग्नोर वंस का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में से सिर्फ इस मूसा को जो है वो इग्नोर करें, और अगर हम इग्नोर ऑल करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर उसको सेम नाम मिल रहा होगा मूसा, उन तमाम जगहों से वो उसे इग्नोर कर देगा। जबकि ऐड टू डिक्शनरी से सेम नाम कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, जिससे फायदा मुझे ये होगा कि अगर सेम नाम मैं दोबारा इस शीट पर टाइप करता हूँ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी इन्वायरमेंट में टाइप करता हूँ, लाइक वर्ड पर, पावर पॉइंट पर, तो वो उस मूसा के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझे शो नहीं करेगा, बिकॉज कि वो वर्ड उसको डिक्शनरी के अंदर मिल रहा होगा। देन चेंज की मदद से मैं इसके सजेस्टेड वर्ड को हम यूज कर सकता हूँ, जबकि चेंज ऑल से पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर मूसा यूज हो रहा है उन तमाम को मैं चेंज कर सकता हूँ। ऑटो करेक्ट की मदद लेकर मैं अपने वर्ड को जो है वो करेक्ट कर सकता हूँ। तो बहरहाल फिल वक्त मैं मूसा को इग्नोर कर रहा हूँ, ओवैस इग्नोर, सलीम इग्नोर, और ये जितने भी इंसानों के नाम है इनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में से ये सारे नाम मुझे नहीं मिलेंगे। देन फाइनली जब स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमें कहेगा कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गई है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम कह रहे हैं नो, स्पेलिंग चेक हैज बीन कंप्लीट। देन कमांड है इस प्रूफिंग के अंदर टीजर। टीजर बेसिकली एक ऐसी कमांड है जिसमें हम वर्ड्स एंड मीनिंग्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, या उसके सिनोनिम्स जो है वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक फर्स्ट वर्ड आ रहा है मेरे पास न्यू, मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया न्यू, तो आप देखें न्यू की मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स बता रहा है। अच्छा, न्यू की ग्रामर जो ये वर्ड की मीनिंग बताएगा, उसकी ग्रामर टाइप भी बताएगा। जैसे नोवेल जो है वो एडीजे एडजेक्टिव्स है, इसी तरह से अगर कोई वर्ड नाउन होगा तो एन की सूरत में दिखाएगा, कोई वर्ड वर्ब होगा तो वी की सूरत में दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वर्ड टाइप करके एंटर करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर उस वर्ड की मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स बता रहा है और उसकी ग्रामर टाइप भी बता रहा है। तो टीजर बेसिकली एक बेस्ट कमांड है जिसकी मदद लेते हुए मैं कंप्यूटर से वर्ड और उसकी मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स जो है वो हासिल कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको किसी डिक्शनरी को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर इस टीजर की कमांड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ट्रांसलेट। ट्रांसलेट की कमांड की मदद लेकर आप किसी भी वर्ड को किसी दूसरी कंट्री के लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान नहीं है। आप किसी भी वर्ड की आउटपुट अगर चाहते हैं तो वो वर्ड टाइप करें और उसके जो ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं या जो उसकी लैंग्वेज है उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट एक बेस्ट कमांड, आप वर्ड और उसको किस लैंग्वेज के अंदर उसका आउटपुट चाहते हैं ये आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उसका कंप्यूटर जो है वो ट्रांसलेट करके हमें उसका आउटपुट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड को फ्रेंच लैंग्वेज में इसका आउटपुट चाह रहा हूँ, तो देखें फ्रेंच लैंग्वेज में इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे, उसकी क्या डिटेल्स होगी, वो हमें यहाँ पर वो नजर आ रही है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कमेंट्स। एक्चुअल के अंदर आपको याद होगा कल लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने पेटी कैश के प्रोग्राम को डिस्कस किया था। अगर मैं इस पेटी कैश के प्रोग्राम का टोटल आंसर अपने एक्सपेंसेस का निकालता हूं तो मुझे पता चला कि ये 1059 टोटल एक्सपेंस है। अगर इस टोटल एक्सपेंस के ऊपर मैं कोई कमेंट देना चाहता हूं कि लाइक ये फॉर द मंथ ऑफ लाइक सितंबर ईयर 2010, तो मैं न्यू कमेंट्स पर जाकर कोई भी कमेंट्स ऐड कर सकता हूं। लाइक मैंने लिखा
मंथ ऑफ सितंबर 2010। ये कमेंट्स जो है वो हमें परमानेंटली नजर नहीं आते। इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक इंडिकेटर मार्क की सूरत में हमें नजर आते हैं, और माउस रखने से ये कमेंट्स बॉक्स परमानेंटली स्क्रीन पे नजर आता है। अगर माउस बॉक्स हटा देंगे, माउस को पॉइंटर हटा देंगे, तो ये कमेंट बॉक्स भी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैड के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये कन्वेंस में 350 रुपीज खर्च हुए, तो 350 रुपीज कन्वेंस पे क्यों खर्च हुए, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ फॉर एग्जांपल मॉनिटर रिपेयरिंग के लिए जो है वो हमने पर्सन को भेजा था। ये 600 रुपीज जो है वो फॉर एग्जांपल हमारा जनरेटर की रिपेयरिंग के लिए जनरेटर किया था, तो उसमें पैसा खर्च हुआ। तो हम इंडिविजुअल हेड के ऊपर अपने कमेंट दे सकते हैं, जिसको माउस रखने से वो कमेंट बॉक्स हमें परमानेंट नजर आते हैं, माउस हटा देने से वो कमेंट बॉक्स चले जाते हैं। और रेड रंग के इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि इस सेल पर कमेंट्स है। अगर मैं कमेंट्स को नेक्स्ट करता हूं, तो मैं नेक्स्ट कमेंट्स की तरफ जा सकता हूँ, प्रीवियस से पिछले कमेंट्स की तरफ जा सकता हूँ, किसी कमेंट को मैं परमानेंटली खत्म कर सकता हूँ, और अगर तमाम कमेंट्स को फुल स्क्रीन पे परमानेंटली देखना चाह रहा हूँ, चाहे मैं माउस रखूँ या नहीं रखूँ, ये परमानेंटली मुझे नजर आ रहे हैं। इसको दोबारा खत्म करना है तो मैंने इसको दोबारा ऑफ कर दिया, और अपने कमेंट्स को यहाँ से मैंने तमाम कमेंट्स को रिमूव कर दिया। तो एक बेस्ट कमांड जिसके जरिए आप टेक्स्ट या सेल के अंदर कमेंट दे सकते हैं, जो एज पर रिक्वायरमेंट आपको नजर आएंगे। ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये कमेंट जो है वो प्रिंट पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है वो सॉफ्ट कॉपी, यानी जब आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होंगे सॉफ्ट में, तो आप जब पॉइंटर रखेंगे अपने सेल के ऊपर, तो ये कमेंट्स आपको एग्जैक्टली नजर आएंगे। इसके बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की कमांड को मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स चेक करें, उसमें आपको प्रोटेक्ट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे।